अपने पति देव से निंदा नफरत तुम्हारी छूटी जाई, और प्यार वाली पढ़ाई, और प्यार वाली निंदा नफरत तुम्हारी छूटी जाई, और प्यार वाली पढ़ाई, और प्यार वाली पढ़ाई। अरे तूने कुलिया झमेल होई हो, तू कुलिया झमेल होई हो, आत्मा चरण चला संग स्वरूप महात्मा से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ प्रेम से कहना निरंकार जी। संगत जी प्यार से कहिए निरंकार। एक बार भजन करिए जीवन
सदगुरु की कृपा से आज परम पूज्य महात्मा गौरी शंकर जी के निवास स्थान पर पावन पवित्र स्थान साथ संगत से बिरभानपुर का ये पावन पवित्र जगह, जहाँ पर साथ संगत से दूर दूर से ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं का आगमन हुआ है। ये सत्संगत एक संदेश देने का सफल प्रयास कर रहे थे। महात्मा गौरी शंकर जी के हृदय में जो ये जो कार्यक्रम आयोजित इन्होंने किया है, इसका लाभ सत्संगत से, इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्संगत से इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इन्हें लाभ मिलना तय है। सत्संगत गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले जो चेतन भगत होता है, जो चेतन गुरसिक महात्मा होता है, वो अपने इष्ट गुरु को याद करके कार्य को प्रारंभ करता है। कुछ भी समस्याएं अगर आने वाली है तो वो भी दूर हो जाती है। तो ये महात्मा का ध्यान ख्याल दास ने जब यहाँ पर आकर के पूछा महात्मा से, तो आपका यही ख्याल था कि हम सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए ये कार्यक्रम सत्संग का आयोजित किए हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। सत्संग दास ने जैसे कहा कि एक संदेश देने का एक प्रयास किया जा रहा है कि जो महात्मा जिनके नाम यहाँ पर शामिल हो रहे थे, गीत या विचार के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, ये निरंकारी मिशन का संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। इस समय पूरी दुनिया में संत निरंकारी मिशन का संदेश दिया जा रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में निरंकारी मिशन का संदेश दिया जा रहा है। और वह संदेश क्या है? इंसान के लिए जो संदेश दिया जा रहा है वह संदेश है कि हे इंसान, तो इस संसार में आया है, किस लिए आया है? सत्संगत जितने भी दुनिया में 300 से ऊपर धर्म प्रचलित हैं, जिसमें मुख्य रूप से 18 धर्म इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हर धर्म ग्रंथों में, वेद में, उपनिषद में, पुराण, सब में जो बात बहुत पहले से लिखी जा चुकी है, संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनि, तपी तपीश्वर, जितने जो उन्होंने जनमानस के लिए संदेश दिया, वही निरंकारी मिशन का भी संदेश है। और वह संदेश है कि हे इंसान, तो इस परमपिता परमात्मा को जान ले। और सत्संगत जितनी भी बातें हैं वह धर्म की पुस्तकों में लिखी हुई है। धर्म के गुरु
जगह जगह पर हैं, वो धार्मिक आध्यात्मिक बात तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बातें आपको हर जगह मिल जाएगी। सबसे जो मूल बात है वो इंसान के जीवन के लिए कि जब तक इंसान इस परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाएगा, उसका जीवन साथ संगत व्यर्थ चला जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, संत महात्मा कह रहे हैं, किए भी हैं। साथ संगत पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में शबरी को इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन का जो युद्ध चला, उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ही दिखा दिया कि देखो ये परमात्मा है। मीराबाई जैसी छत्राणी जिसके एक इशारे पर हजारों नौकर खड़े हो सकते थे, 56 प्रकार के व्यंजन बन सकते थे, हीरे जवाहरात मोती दुनिया भर का जो एक राजघराने का श्रृंगार होता है वो शामिल मिल सकता था। लेकिन उन्होंने भी, जब उन्हें ये इस जीवन में मानव तन की प्राप्ति हुई तो ये पता चला कि परमात्मा के जाने बिना भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। बनारस में आई और उन्हें परमपिता संत शिरोमणि संत रविदास जी से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत से उदाहरण है सासंगत। अभी 19वीं शताब्दी की बात है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। वास्तव में सासंगत, अगर हम किसी से कहते हैं कि आइए परमात्मा को दिखाया जाता है हमारे निरंकारी मिशन में, सासंगत विश्वास नहीं होता इंसान को। पढ़ते भी हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का कहे बखान, तू कहेगा आखन की देखी मैं कहूँ तू। जमी जमा के बीच में समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है न बाढ़ घाट होते। नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में, हरदम हकीकत को जरूरत है न मस्जिद की न मंदिर की। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, अब मुझको कहा तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया मानव के लिए कि है नियरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसे जिंद। और तुलसी संसार को भया मोतिया, यानी कि किसी इंसान को, हम जैसे लोगों के बीच में किसी इंसान को अगर मोतिया बिंद हो जाए तो आदमी भी है और सामान भी है, लेकिन उसको दिखलाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सासंगत उसको मोतिया बिंद हो जाने की वजह से वो सामान को नहीं देख पा रहा है। लेकिन उसकी बुद्धिमानी यही है कि आई स्पेशलिस्ट आंख के डॉक्टर के पास जाए, अगर वो आंख का ऑपरेशन करवा ले तो फिर सासंगत वो दृष्टि उसको मिल जाए। हाँ, कहने का क्या भाव है कि परमात्मा कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसको खोजने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को खोजिएगा तो खोजते